ओम शांति। आपका प्रश्न है, जो आत्माएं जितना लेट आती है उन आत्माओं को उतना ही ज्यादा परमधाम में बाबा के साथ रहने का मौका मिलता है और उनके हिसाब किताब भी कम होते हैं। और जो आत्माएं जितना पहले आती है उनका उतना ही ज्यादा हिसाब किताब होता है और उन्हें परमधाम में भी रहने का कम मिलता है। तो फिर पहले आने वाले अच्छे कैसे हुए, ये समझना है। उत्तर है हाँ, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। देखो, परमधाम में रहने से क्या फायदा है, पहले तो ये समझना है। जब हम परमधाम में होते हैं तो न बाबा से हम मिल सकते हैं, न बाबा से कोई प्राप्ति होती है। हम अपनी अवस्था में एक बिंदी की तरह लटकते रहते हैं। जब हमारे पास शरीर आता है तभी हम सभी बातों का अनुभव कर सकते हैं, सुख भोग सकते हैं। तो अगर हमें भगवान से मिलना है, देवी देवता बनना है और इस अति इंद्रिय सुख का अनुभव करना है तो वो यहाँ ही होता है और संगम युग पर ही भगवान से मिल सकते हैं। इसीलिए हिसाब किताब ज्यादा हो या कम हो, इनसे हमें घबराना नहीं है, ना कोई लेना देना है। जैसे हम कोई स्टेज प्रोग्राम में रहते हैं तो किसका मान होता है? हम हमेशा यही सोचते हैं ना कि हमें मेन पार्ट मिले, जिससे सभी को अच्छा हम हमारी कला दिखा सके। और जो साइड में एक्टर्स होते हैं उसके कोई कोई उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देता। ऐसे ही सिनेमा मूवीज में भी ऐसा ही होता है, सबका ध्यान मेन एक्टर एक्ट्रेस पर ही है और मूल्य भी उसका है, नाम भी उसको मिलता है और पैसा स्टेटस सबको नहीं मिलता, उनको ही मिलता है जो मेन पार्ट बजाते हैं। बाकी साइड वाले आएंगे चले जाएंगे मच्छर की तरह, उसको ना तो पैसा इतना मिलता साइड रोल का, नहीं वो कितना भी अच्छा करे या कितना भी सुंदर हो, दिखाव में भी हो, लेकिन उसके ऊपर कोई नजर नहीं जाती और न ही कोई उसकी महिमा करते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही है। हम आत्माओं में जिसके पास शक्ति ज्यादा है उनकी ही महिमा है, उनको ही सब सुख मिलता है, उनको ही भगवान मिलता है और उनकी ही पूजा होती है, मान शान मिलता है। दुनिया में सबसे ज्यादा सुख और नामी ग्रामी आत्माएं वही है जिसके पास शक्ति ज्यादा है, और शक्ति ज्यादा है वही आत्माएं ज्यादा जन्म लेती है। इसीलिए जो बाद में आते हैं उसका भी सुख भी कम हो जाता है और कोई ड्रामा में कोई उसका मान शान भी नहीं मिलता। तो इसीलिए जो पहले जन्म में आती है, जिसकी आजकल भी यादगार चलती आती है, जैसे श्री कृष्ण के साथ सबको जाना है, स्वर्ग की सब इच्छा रखते हैं, कोई की देहांत हो जाता है तो भी कहते हैं स्वर्ग पधारा, और स्वर्ग का सुख के लिए सब कितनी पूजा पाठ करते हैं और भगवान को मिलने के लिए कितना कष्ट भोगते हैं।
फिर भी किसी को नहीं मिलता। तो ये जो पहले जन्म वाली आत्माओं का इतना मान है, जो कुल देवी पूर्वज के रूप में भी पूजी जाती है, और राधे कृष्ण नंबर 1 है। तो ये जो भी 7 दिन के कोर्स में और बाबा जो भी बता रहे हैं, माना भगवान बता रहे हैं, वो उसकी ही कहानी बता रहे हैं, मुख्य एक्टर एक्ट्रेस की ही। वो मुख्य 2, फिर 9 लाख और 33 करोड़। 33 करोड़ का गायन है, लेकिन उसके पूजा नहीं होती। तो ये सब बातें बहुत बहुत गुह्य और समझने की है। ये सब राज हमने यूट्यूब ऊपर रखे हैं, वो आप सुनो, एक के एक राज को समझने का प्रयत्न करो, तो उससे आपका फायदा होगा, बुद्धि का ताला खुलेगा, बुद्धि घिसेगी ना, तो इससे ये बातें नेचुरल समझ में आ जाएगी। हमारी अवस्था पर सब कुछ निर्भर होता है। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। कमेंट ऐसी होनी चाहिए जिससे अनेकों को फायदा हो, तब हमारा दुआ का खाता बनता है और हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। तो परमधाम में ज्यादा रहने से फायदा कोई नहीं है। फायदा यहाँ है जो अच्छा पाठ बजाते हैं और सब सुख का अनुभव कर सकते हैं इस शरीर द्वारा। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपकी बेटी के बारे में आपने बताया कि कैसे आप प्रेग्नेंट हुए और कैसे आपकी बेटी का जन्म हुआ। आपने सेंटर वाली दीदी को भी कांटेक्ट किया था, दीदी ने उसका नाम रखा, छठी के दिन खिलाया, बहुत कुछ किया। तो आपका प्रश्न है कि क्या ये पहले मीन्स के अगले जन्म में बाबा की बच्ची थी या श्रेष्ठ महान देवी आत्मा होगी, ये जानना है। उत्तर है, देखो अभी कुछ नहीं पता चलता, 6 महीने में कैसे पता चलता कि ये कैसी आत्मा है। हाँ, अच्छी आत्मा है, इससे आपके युगल भी आ गए ज्ञान में, लेकिन पता तो तब चलता है जब वो बड़ी होती है। कई महीने मैंने तो बहुत जगह पे शिविर वगैरह कराया, कई जगह पे मैंने देखा छोटेपन में ही उनको ज्ञान है, लेकिन बड़े होकर छोड़ देते हैं। कई ऐसा देखा छोटेपन में ही ज्ञान में है, सरेंडर होते हैं फिर छोड़ देते हैं। कई ऐसे देखे कि छोटेपन में ज्ञान है, सरेंडर भी नहीं हुए, लेकिन बड़े होकर इतने पक्के हो गए। इसमें से एक है सिस्टर शिवानी, जो छोटेपन में बहुत फैशनेबल थे, उसको कुछ ये ज्ञान अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उसकी शादी होने के पहले ही वो ज्ञान में आ गए और आप थोड़े समय में कहाँ से कहाँ पहुंच गए। इसीलिए इसे ये पता नहीं चलता, जैसे जैसे समय आएगा उसकी बोल, इसका व्यवहार, इससे पता चलता है। हमारे घर में भी देखो, सब ने ज्ञान लिया है। एक बेटी तो सरेंडर भी हो गई थी, चल मीन्स के रहने गई थी सेंटर पर, फिर भी शादी हुई। और आज दुनिया की सिचुएशन के अनुसार जो ज्ञान की डिसर्विस हो रही है, इससे अभी कोई ज्ञान में नहीं है। यहाँ तक कि बेटी एक पौत्रे जो है, ग्रैंडसन, ग्रैंड चिल्ड्रन, वो भी छोटे थे तब ज्ञान में हो, ऐसा ही सब कुछ मानते थे, क्लास में जाते थे। एक का तो नाम ही हमने कृशिव रखा, क्री माना कृष्ण, शिव, शिव माना कृष्ण और शिव साथ में,
और उसकी मम्मी भी बहुत ज्ञान में मानती थी और ओनियन गार्लिक भी नहीं खाती थी। एक बात को बहुत ध्यान रखती थी। वो छोटा था बच्चा, तब वो ओनियन गार्लिक वो भी नहीं खाता था और कहता था, हम पूछते थे तो कहता था कि ये ओनियन है ना, वो तो सबको रुलाती है, तो अगर हम खाएंगे तो हम भी सबको रुलाएंगे, तो हम नहीं खाते। ऐसा छोटा था तो बोलता था। क्लास में जाके बैठता था, बहुत साल गया, लिखता था पॉइंट छोटापन में। पहले पहले साइड में बैठा रहता था क्योंकि लिखना नहीं आता, फिर लिखता था। कभी कभी प्रश्न भी पूछता था बहनों को। आज वो विरुद्ध है, कंप्लीटली ज्ञान में नहीं है, वो अभी भगवान को मानता ही नहीं है। तो ये सब बातें बहुत बहुत गुह्य है। उसके लिए हमें अपनी बुद्धि का ताला खोलना पड़ता है और समय आते देखते रहना है। लेकिन आप एक चीज जरूर कर सकते हैं, अभी भी वो छोटी है तो उसके संस्कार बन रहे हैं, व्यक्तित्व तैयार हो रहा है। आप उसको सारा दिन आपको जैसी चाहिए ऐसा संकल्प देना शुरू करो। लिस्ट बनाओ कि कैसी आपको ये बच्ची चाहिए, तो ऐसी लिस्ट बनाकर सारा दिन दोहराओ और रोज उसको सकाश दो। जैसे आपके चाहिए ऐसे सकाश दो। तब उसके अगर संस्कार है ज्ञान का और ज्ञान में आए तो ये वैसी ही बनेगी जैसे आपने कहा है। क्योंकि सबसे ज़्यादा वाइब्रेशंस की असर बच्चों पर माँ की होती है। और वैसे भी 6 साल तक हमारे घर के वातावरण और पेरेंट्स के आधार पर उसका सॉफ्टवेयर तैयार होता है, वाक्य बनता है। तो आप वो करेंगे तो शायद वो आगे चलकर सिस्टर भी बन सकती है, महान आत्मा बन सकती है। जैसा आपने पूछा वैसा वो हो जाएगी। तो आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। हमारे ग्रुप में कई ऐसे भी है, बहुत यंग है, कॉलेज में है, सेकेंडरी स्कूल में है और बाबा की सेवा भी बहुत कर रहे हैं और ज्ञान भी अच्छी रीति फॉलो कर रहे हैं। ऐसे भी बच्चे हैं। तो इसीलिए हर एक का पाठ अपना अपना है, ड्रामा देखते रहना है। ओम शांति।